एक कहानी ऐसी भी। हर दिन की तरह मैं सुबह 8 बजे में चाय पीने के लिए अपने हॉस्टल से बाहर जाने के लिए निकला। मैं जैसे ही चाय की दुकान वाले के पास पहुंचा, देखा आज चाय वाला वहां पे नहीं था। शायद देर से पहुंचने के कारण वह चाय वाला वहां से जा चुका था। मेरे पास हॉस्टल लौट जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। मैंने सोचा कि आगे जाकर कहीं नाश्ता कर लिया जाए। बहुत जोर की भूख लगी थी। मैं आगे की होटल की ओर जा रहा था, तभी मेरी नज़र फुटपाथ पर बैठे दो बच्चों पर पड़ी। दोनों लगभग 10-12 साल के रहे होंगे। बच्चों की हालत बहुत खराब और कमजोर नजर आ रहे थे। कमजोरी के कारण अस्थि पिंजरे साफ दिखाई दे रहे थे। वे भूखे लग रहे थे। छोटा बच्चा रोते हुए बड़े भाई को खाने के बारे में कह रहा था। बड़ा भाई उससे चुप करने की कोशिश कर रहा था। वह जानता था ना तो मेरे पास पैसे हैं, ना ही खाने के लिए भोजन जिससे मैं अपने छोटे भाई की भूख मिटा सकूं। वह भी लाचार बैठा भूख से पागल हो जा रहा था। मैं अचानक रुक गया। दौड़ती भागती जिंदगी में एकदम से ठहरे से गए। इन मासूम से बच्ची की ऐसी हालतों को देखा, मेरे मन भर आया। इनकी भूख को देखकर मेरा भूख खत्म सा होगा। सोचा इन्हें कुछ पैसे दे दिया जाए। मैंने उन्हें 10 रुपए देकर आगे बढ़ गया। जैसे ही मैं आगे की ओर बढ़ा, मेरे मन में एक विचार आया, कितना कंजूस हूँ मैं। 10 रुपए का क्या मिलेगा, चाय तक ढंग से ना मिलेगी। सेव पर शर्म आई, फिर वापस लौटा। मैंने मासूम से देखने वाले भूखे बच्चे से कहा, कुछ खाओगे? बच्चे थोड़े असमंजस में पड़े। मैंने कहा, बेटा मैं नाश्ता कराने जा रहा हूँ, तुम भी कर लो। वह दोनों भूख के कारण तैयार हो गए। उनके कपड़े गंदे होने और ऐसी हालात में देखकर होटल वाले ने पेड़ हटा दिया और भागने लगा। मैंने कहा, भाई साहब इन्हें जो खाना है वह उन्हें दो, पैसे में दूंगा, मेरे पास दे। होटल वाले ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में उसके शर्म बर्ताव के लिए शर्म साफ दिखाई दी। बच्चे ने नाश्ता, मिठाई व लस्सी मांगी। सेल्फी सर्विस के कारण मैंने नाश्ता बच्चों को लेकर दिया। बच्चे जब खाने लगे, उनके चेहरे की खुशी देख मेरे चेहरे में स्माइल आ गया। उस वक्त हमें दुनिया की काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रहा था। उस दो मासूम बच्चों को देखा, अपना जीवन बचपन याद आ गया। होटल से निकलने के बाद मैंने बच्चों को कहा, बेटा जो पैसे मैंने दिए उसने 2 रुपये का टेम्पो लेकर हेडपम्प के पास ना लेना, और फिर दोपहर शाम का खाना बांसके मंदिर में चलने वाले लंगर लेना, और नाश्ते के पैसे देकर फिर अपने दोस्तों में दिनचर्या की ओर बढ़ निकला। होटल के आसपास के लोग बड़े सम्मान के साथ देख रहे थे। होटल वाले के शब्द आधार के परिवर्तित हो चुके थे। मैंने अपने हॉस्टल की ओर निकला। थोड़ा मन भरी लग रहा था। मन थोड़े उनके बारे में सोचा और दुखी हो रहा था। रास्ते में मंदिर आया। मैंने मंदिर को देखा और वहाँ कहा, भगवान आप कहाँ हो? इन बच्चों की ये हालत, ये भूख, आप कैसे चुप बैठे सकते हो?